तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सेक्ट मास्टर और जिया को दिखाया जाता है जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। और सेक्ट मास्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह इस कंपटीशन को हार जाएंगे। इसलिए वो यहाँ पर जूनियर जी को बोल रहा था, तुम अभी तक इस कंपटीशन में क्यों नहीं आए हो। इस पर यहाँ पर जिया अपने फादर को दिलासा देते हुए बोलती है, आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों का फैमिली पहले जैसा अब नहीं रहा है। हम लोगों के फैमिली में बहुत सारे स्वॉर्ड रिफाइन हो चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इस आदमी की तरफ देखता है। इसके बाद ये एल्डर यहाँ पर सभी लोगों को बोलता है, मैं आधिकारिक रूप से यहाँ पर इस स्वॉर्ड कंपटीशन को शुरू करता हूँ। सभी लोग इस जगह पर आकर अपने अपने स्वॉर्ड की पावर को दिखा सकते हैं और इस कंपटीशन में कौन जीतेगा इस चीज का निर्णय ये बड़े एल्डर लेंगे। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ से हट जाता है। इसके बाद एक वॉरियर यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को फेंक देता है जिसकी वजह से जमीन में क्रैक आ जाते हैं। इसके बाद ये वॉरियर इस तलवार को उठाते हुए इस तलवार की खास खास बातों को यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगता है कि इसकी मदद से मैं अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और ये सब बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेंक रहा होता है। लेकिन इस एल्डर को यहाँ पर इस तलवार में कुछ रुचि दिख रही होती है। लेकिन तभी एक स्वॉर्ड आकर इसके तलवार के यहाँ पर 2 टुकड़े कर देते हैं जिसे देखकर यहाँ पर ग्राउंड में सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जिसकी यह स्वॉर्ड है और वो यहाँ पर इस आदमी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि यह मेरे सामने टिक पाती। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड से इस आदमी के ऊपर हमला कर देती है और वो अपने तलवार की खास बातों को इस आदमी को बताने लगती है कि मेरी स्वॉर्ड यहाँ पर लाइट की स्पीड से मूव कर सकती है। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर हंसने लगती है। इसके बाद यह लड़की यहाँ पर झैंगजुंग को बोलती है, तुम्हें यहाँ पर मेरा स्वॉर्ड कैसे लगा, क्या तुम मेरे स्वॉर्ड के बारे में कुछ बोलना चाहते हो। इस पर एल्डर झैंगजुंग बोलता है, यहाँ पर तुम लोगों के जितनी भी स्वॉर्ड है वो सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है मैं इस चीज के बारे में अभी तुम लोगों को बता नहीं सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड होती है उन सभी में कुछ हलचल होने लगती है। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है, आखिरकार यहाँ पर कौन इतना ज्यादा पावरफुल है जो कि यहाँ पर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहा है। ये लड़की ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जिसके हाथों में जो स्वॉर्ड होती है वही यहाँ पर इन सभी स्वॉर्डों को अपने कंट्रोल में कर रही होती है। इस चीज को देखकर जिया बोलती है, ये तो वही स्वॉर्ड है जिसे मुझे सुइयान ने दिया था, आखिरकार ये यहाँ पर ऐसा हरकत क्यों कर रही है। जिया ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी ये स्वॉर्ड फ्लाई करने लगती है और उसके आसपास में जितने भी स्वॉर्ड होते हैं उन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर देती है। इस चीज को देखकर यहाँ पर ग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो सभी लोग यहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं कि ये आखिरकार कैसी स्वॉर्ड है जिसने यहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड थी इन सभी को बेकार कर दिया है। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इस स्वॉर्ड को देखने के बाद बोलता है, ये तो हजारों साल पुरानी स्वॉर्ड है जो कि स्पिरिचुअल पत्थर से बनी हुई है और ये सच में बहुत ही ज्यादा रेयर स्वॉर्ड है। और इस बार सच में जियान फैमिली के सेक्ट मास्टर ने एक बहुत ही ज्यादा अच्छी और नई स्वॉर्ड का बनाया है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर जियान फैमिली की तारीफ करने लगते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जियान फैमिली का सेक्ट मास्टर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों के इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, आखिरकार जियान फैमिली ने इतने ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड कैसे बनाई जिसकी वजह से मेरी स्वॉर्ड भी इसके सामने टिक नहीं पा रही है। इस पर ये लड़की इस आदमी को बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो ये बोलकर इस आदमी को यहाँ पर इशारा कर देती है जिसकी वजह से यह आदमी यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगता है कि यह स्वॉर्ड बाहर से जितनी ज्यादा अच्छी दिख रही है वो अंदर से इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और बस जियान फैमिली के मेंबर यहाँ पर आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और वो ये बोलने के बाद में इस एल्डर की तरफ देखता है। इस पर यह एल्डर बिना चाहते हुए भी यहाँ पर हाँ बोल देता है क्योंकि इस एल्डर ने भी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी स्वॉर्ड आज तक नहीं देखी होती है, इसलिए उसे भी यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है। इस चीज की देखा देखी यह लड़की भी यहाँ पर जियान फैमिली का मजाक उड़ाने लगती है और इस चीज में यह आदमी भी यहाँ पर इस लड़की का साथ देते हुए जियान फैमिली का मजाक उड़ाने लगता है। इन सब बातों को यहाँ पर ग्राउंड में बैठे लोग भी सुन रहे होते हैं और वो लोग भी यहाँ पर इन लोगों का साथ देते हुए बोलते हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सच बोल रहे हैं, जियान फैमिली ने हम लोगों को धोखा देने की कोशिश की है। इस बात को यहाँ पर जियान फैमिली का मास्टर भी सुन रहा होता है और वो इन लोगों को यहाँ पर समझाने के लिए जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसकी बेटी यहाँ पर उसे रोक लेती है और वो बोलती है, इन लोगों को यहाँ पर समझाने का कोई भी फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि ये सभी लोग बिक गए हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना चाहिए जब तक यहाँ पर सुइयान नहीं आ जाता है। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर भी अपनी जगह पर बैठ जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को लॉर्ड कैनजुओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर जियान फैमिली के अंदर में जितने भी आदमी हैं उन सभी लोगों को अपने घुटनों के सामने झुकाना चाहता हूँ। और वो ये बोलकर ग्राउंड में एक धांसू एंट्री मारता है और लॉर्ड कैनजुओ को यहाँ पर देखने के बाद ग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि लॉर्ड कैनजुओ यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन तभी लॉर्ड कैनजुओ के पास आते हुए बोलता है, आप इस जगह पर क्यों आए। लेकिन लॉर्ड कैनजुओ उसे मारकर दूर कर देता है। इसके बाद वो जिया और जिया के फादर के पास चला जाता है इन लोगों को यहाँ पर धमकी
धमकी देने लगता है कि मैं बहुत दिन पहले तुम लोगों को मारने के लिए गया था, लेकिन मैं इस चीज में असफल हो गया था, लेकिन आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर जान से मार दूंगा। इसलिए अगर तुम लोग यहाँ पर अपनी जान को बचाना चाहते हो तो तुम लोग यहाँ पर स्वॉर्ड रिफाइनिंग टेक्निक को मुझे दे दो, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों की जान बख्श दूंगा। और लॉर्ड केंजिओ इन लोगों को यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी सुनियान की स्वॉर्ड से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से ग्राउंड में जितने भी स्वॉर्ड होते हैं वो सभी दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को आसमान में सुनियान को दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन कर रखा था। इस चीज को देखने के बाद ग्राउंड में सभी लोग सुनियान के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये आदमी कौन है जिसने यहाँ पर इतने सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को एक साथ कंट्रोल कर रखा है। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि सुनियान को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी आदमी को इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए नहीं देखा है, आखिरकार ये आदमी कौन है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि सुनियान को देखकर बोलती है मुझे लगता है ये स्वॉर्ड गॉड है, इसीलिए ये यहाँ पर इतने सारे स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहा है। ये लड़की ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को लॉर्ड केंजिओ को दिखाया जाता है, जो कि सुनियान को देखकर बोलता है फाइनली तुम इस जगह पर आ ही गए, मैं तुम्हारा बहुत देर से इस जगह पर इंतजार कर रहा था। अब मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा और तुम्हारे पास जितनी भी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है इन सभी को हासिल कर लूंगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर हंसने लगता है। इस पर सुनियान बोलता है तुम्हारे यहाँ पर मरने का टाइम आ गया है। और वो ये बोलकर इस ग्राउंड में जितनी भी स्वॉर्ड होती है उन सभी स्वॉर्ड को अपने पास बुलाने लगता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड बहुत सही स्पीड के साथ में सुनियान के पास चली जाती है। इसके बाद सुनियान यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी स्वॉर्ड होती है वो सभी स्वॉर्ड मिलकर एक हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर ग्राउंड में बैठे जितने भी लोग होते हैं उन सभी को यहाँ पर अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार सुनियान यहाँ पर ये सब कुछ कर कैसे पा रहा है। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि सुनियान के इस स्वॉर्ड को देखने के बाद बोलता है ये तो किलिंग स्वॉर्ड है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और उसके सामने जो भी आता है वो उसे जान से मार डालता है। ये एल्डर ये सब बोल ही रहा होता है। लेकिन तभी लॉर्ड केंजिओ सुनियान को बोलता है तुम्हारी ये स्वॉर्ड सच में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पास जो बाकी स्वॉर्ड थी उसका तुमने क्या किया, मुझे वो सभी स्वॉर्ड चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। इस पर सुनियान बोलता है तुम अपनी पूरी जिंदगी भी लगाकर इस चीज को समझ नहीं सकते हो कि वो बाकी स्वॉर्ड कहाँ पर गई है। और वो ये बोलकर इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को लॉर्ड केंजिओ को दिखाया जाता है, जिसे कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो इस चीज को देखकर बोलता है तुम यहाँ पर किसे डराने की कोशिश कर रहे हो मुझे, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं कभी भी तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी लॉर्ड केंजिओ की बॉडी में यहाँ पर कुछ होने लगता है और वो अचानक से यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज को यहाँ पर ये लड़की भी देख रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा शौक हो रही होती है। लेकिन तभी सुनियान की नजर इस लड़की के ऊपर पड़ जाती है और वो इसे भी कैद करते हुए अपने सामने ले आता है। इस पर ये लड़की बोलती है मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हूँ कि आपको मुझ में यहाँ पर इंटरेस्ट है, इसलिए क्या आप मेरे फेंसिंग टावर में आएंगे। इस पर सुनियान अपने स्वॉर्ड को इस लड़की के ऊपर करते हुए बोलता है ब्रदर क्वीटियान के लिए तुम अपने साथ क्या ले जाओगी। और वो ये बोलकर इस स्वॉर्ड को इस लड़की को दे देता है। इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो सभी लोग सुनियान के बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो स्वॉर्ड मास्टर है और क्या यहाँ पर सुनियान जनरल के सामने हार मानना चाहता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा वो कर रहा है। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी सुनियान इस लड़की को बोलता है मैंने तुम्हें जो स्वॉर्ड दी है इस चीज के बारे में अगर तुम्हारे मालिक ने पता लगा लिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और अगर इसने इस स्वॉर्ड के बारे में पता नहीं लगा पाया तो मैं तुम्हारे वूजी टावर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और सुनियान के बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।